का जो एग्जाम हुआ है, जिसका 4 जून को रिजल्ट आया है, वो एग्जाम फिर से होना चाहिए। क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज आशीष दिखाई दे रही हैं? हालांकि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर अब मामला डिपेंड करता है। एक तो किस वक्त होगी सुनवाई, ये बताइए। और क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी एग्जाम में अगर धांधली की खबर है, कोर्ट मामला पहुंच जाए तो रद्द कर दिया जाए एग्जाम और फिर से हो? नहीं, देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें एग्जाम को रद्द किया गया है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया हो, रद्द किया हो। लेकिन ये मामला पेचीदा है। ये मामला 24 लाख छात्रों का है। इस मामले में केवल एक पेच है, वो है 1563 छात्र जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है और जिसको एनटीए ने क्लियर नहीं किया है। क्योंकि 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का क्लार्क मामले में फैसला था, वो ऑनलाइन एग्जाम था और ऑनलाइन के हिसाब से ये तय किया गया था कि आप पर क्वेश्चन कितने सेकंड्स में या कितने मिनट में सॉल्व करते हो। चूंकि 4 राज्य ऐसे थे, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, जहां पर ये ग्रेस मार्किंग 1563 स्टूडेंट्स को मिलाकर दी गई थी। तो अब उस फैसले के हिसाब से ये आकलन किया गया कि अगर आपको पेपर शुरू होने में समय कम मिला है, तो जिस स्पीड से आपने वो पेपर सॉल्व किया है, उस हिसाब से उनको ग्रेस मार्किंग दी गई है। इसीलिए एनटीए ये बताने में अभी तक सफल नहीं हुआ या खुल के नहीं बता रहा है कि हमने ग्रेस मार्किंग कितनी दी, क्योंकि अब जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से यह है कि ग्रेस मार्किंग थोड़ी ज्यादा है और यही वजह है कि एनटीए खुलकर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ये पेच है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेगा, ये 1563, और उसके अलावा हरियाणा के झज्जर में जो 8 जो छात्र हैं जिन्हें सबसे ज्यादा हाई मार्किंग मिली है, यानी 720 नंबर मिले हैं, ये 2 इश्यू सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेंगे और इन्हीं को लेकर मुझे लगता है कि कोई हल निकलेगा। बाकी री एग्जाम हो, इसकी संभावना बेहद कम है। और किस वक्त सुनवाई का वक्त आपने बताया आशीष? देखिए, तकरीबन 10 मुझे लगता है 11 बजे से पहले सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी और बमुश्किल से मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट की सुनवाई चलेगी। अगर एनटीए की तरफ से एक एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है कि सारे मामलों को क्लब किया जाए, तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट को कितना ज्यादा कन्विंस कर पाते हैं जो याचिकाकर्ता के वकील हैं। क्योंकि अगर कन्विंस नहीं कर पाए रचना, तो इस बात को समझिए कि बहुत देर हो चुकी होगी और ये देर ऐसी होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती और जिस याचिका को दाखिल किया गया है, जिस मकसद से, वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। जुलाई में सुनवाई होगी तो फिर उसका कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाएंगे अगर एक बार काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो। आपने कहा हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा हो। आप कह रहे हैं कि 10 बजे के आसपास इस मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन आशीष, जो कुछ आपने सवाल उठाए जो कि नीट अभ्यर्थियों के जरिए उठाए गए हैं, नीट के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो कह रहे हैं 718 719 नंबर कैसे आ सकते हैं। ग्रेस मार्किंग का इसमें एक लॉजिक दे दिया गया, उस पर भी पूरी तरह से डिटेल रिपोर्ट अभी एनटीए की तरफ से आनी बाकी है। साथ ही साथ ऐसे 67 बच्चे जो नंबर 1 की रैंक हासिल कर गए पूरे 720 अंकों के साथ ही वो जो आपने हरियाणा के सेंटर का जिक्र किया, 62 से 69 नंबर के जो सीरियल नंबर थे, वो सभी लोग टॉप कर गए, एक ही सेंटर या उसके आसपास के सेंटर वाले। ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जिनमें बच्चे अपनी शिकायत बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी उम्मीद थी हमारे इतने नंबर आए, लेकिन वो उम्मीद से कहीं कम आ गए। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एक बच्ची तो ये भी कह रही थी उसकी आंसर शीट फटी हुई, ये एक लॉजिक दे दिया गया। नहीं, जो आंसर शीट फटी हुई थी उसके बाबत भी एनटीए मुझे लगता है कि जल्द वो जवाब देगा। और एक इसी तरह का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल था, जिसको मैंने कवर किया था। उसमें उस बच्ची को जो आंसर शीट थी वही नहीं दिया गया और जो रिजल्ट आया था उसकी कॉपी नहीं दी गई, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया है। लेकिन जो मेन कंसर्न यही है कि ये जो 2 सवाल है, चूंकि जितनी भी पिटीशंस फाइल हुई हैं, तकरीबन 15 से ज्यादा पिटीशंस मैंने पढ़ी हैं और जो एनटीए के वकील हैं उनसे भी मैंने बात की, तो ये 2 ही मसले हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। पहला कि हरियाणा के एक सेंटर से 8 टॉपर कैसे, और दूसरा कि ग्रेस मार्किंग का पैमाना क्या था। मुझे लगता है कि ग्रेस मार्किंग वाले मामले में जो एनटीए है वो इस मामले में फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसी मामले को लेकर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर एनटीए से सवाल करेगा। बाकी जो दूसरी प्लेयर्स है, अगर आप 4 जून के रिजल्ट को रद्द करने की मांग करें या फिर 5 मई को, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर छात्रों के ग्रीवांसेस जो हैं, जो ज्यादातर पिटीशंस फाइल की गई हैं, उसमें ग्रेस मार्किंग को लेकर ही सवाल उठाए गए हैं। नजर आप रखिएगा आशीष, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद सुनवाई को लेकर अपडेट भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। नीट एग्जाम में धांधली की जो बात सामने आ रही है और देश भर से जो स्टूडेंट्स इस मांग को लेकर सड़कों पर आ गए हैं, आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज भी उन स्टूडेंट्स के अधिकार की आवाज उठा रहा है और ये चाहता है उन सभी स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ हो जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ धांधली हो गई है, उनके रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया है।